के प्रधानमंत्री जानते हैं कि गुर्बत क्या होती है। तो सार्वजनिक रूप से कह चुके इस बात। क्या हम सब लोग गरीबी से मुक्ति देने की कोशिश नहीं कर रहे? क्या सरकार आज कोशिश नहीं कर रही, योजना नहीं बना रही जमीन पे उनको उतारने के लिए, पूरी योजना बना के क्रियान्वित करने के लिए बेहतर प्रयास नहीं कर रही? कर रही है। गरीब आदमी जानता है उसका लाभ सीधा आज गरीब को मिल रहा है। किसी से मांगने की जरूरत नहीं, किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं, किसी के हाथ की जो खुजलाहट होती है उसे उसकी तरफ गौर करने की जरूरत नहीं। समझ गए होंगे क्या होता है? जो बिचौलिए लोग होते हैं, जो उनका एक तंत्र होता है। आज किसी गरीब को जरूरत नहीं वो सब करने की, लेकिन वह गरीब आदमी भी जानता है कि इतना आसान नहीं जितना विपक्ष के लोग कह रहे हैं। तो सीधी सी बात है, आपको विचार करना है। 10 साल के कार्यकाल को आपने देखा, और मैं लोकदल की तरफ से कह रहा हूं, तो हम लोग विपक्ष में रहे हैं। ये लोग कहेंगे जो बीजेपी की है वो तो आप कह सकते हो भाई तो बीजेपी में हो। जब हम लोग जो विपक्ष में रहे, और जो लोकदल था तो विपक्ष था, माफ कीजिएगा आज कहीं विपक्ष है नहीं, क्योंकि एक जो बड़े नेता है राहुल जी, वो ऑलमोस्ट पीएम है, और हमारे यूपी वाले हमारे भ्राता वो ऑलवेज सीएम है। वो सीएम की कुर्सी चली गई, उनको एहसास ही नहीं हुआ कि कुर्सी ना आज है ना कल को मिलेगी, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्होंने वही वातावरण बना रखा है कि भैया आ गए, भैया आ गए। स्थिति बदल चुकी है, वो समय दोबारा नहीं आने वाला। लोग जागरूक हो गए हैं, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना जानते हैं, आपस के झगड़ों से ऊपर उठ चुके हैं। तो इसलिए आप उनके कार्यकाल को देख चुके, 10 साल को देख चुके। लोकदल विपक्ष में था, हम लड़ाई लड़ते थे, लाठी खाई, संघर्ष किया, किसान की बात की। और मैं आज आपको वादा करने आया हूं, क्योंकि जब हम यहाँ आना जाना रहा, चौधरी अजीत सिंह जी यही सभा करके गए 2005, मेरा भी इस क्षेत्र से लगाव है, हमारा प्रिय जिला है संभल, चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि। मैं आपको वादा करने आया हूँ, पार्लियामेंट में इस क्षेत्र को एक अच्छे वकील की जरूरत है, और मैं उसके कई बार उदाहरण आपको दे दूंगा। वैसे आप लोग खुद जानना, आप लोगों के आगे की देखा देखी है सारी चीजें। जहां आपको जनप्रतिनिधि अच्छा मिलता है तो सुनवाई होती है, प्रयास होते हैं। आपको मालूम है कि प्रचार कुछ भी हो, सारे समस्याओं का हल नहीं निकाला जा सकता। बहुत ईमानदारी के साथ मैं आपको कह रहा हूं, आज के इस राजनीतिक माहौल में, चुनावी माहौल में, जब हर एक पार्टी पे दबाव, हर नेता पे दबाव होता है कि कुछ बड़ी बात करो, वादे छोटे मत करो, बड़े करो। उसी बीच, क्योंकि मुकाबला तो पूरे देश में दो में है, तो जो हमारा मुख्य विपक्ष है वो ये कह रहे हैं कि फटाफट खटाखट झटाझट गरीबी खत्म कर दो। देश का गरीब आदमी भी जानता है, ऐसा नहीं है कि गरीब आदमी किसी के रहमो करम पे नहीं है, निर्भर नहीं है, वो स्वावलंबी है, वो स्वाभिमानी व्यक्ति है, और वो खुद प्रयास कर रहा है, और वो खुद जानता है, उसके परिवार के लोग जानते हैं। इतना आसान नहीं है। जिस क्षेत्र ने चौधरी चरण सिंह जी की जो कर्मभूमि रही और उनकी नीति को समझा, उनके राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में योगदान और आहुति देने का काम जिस संभल के हमारे गांव के लोगों ने किया, आप लोग भी जानते हैं। इस देश में बड़े ईमानदार नेता हमने देखे, लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता दिखाए, कि जो सरकार चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान कर सकती है। यहाँ कितने लोग बैठे हैं जो मानते हैं इस बात को कि उनका सम्मान होना चाहिए, और सब लोग जिन्होंने हाथ खड़े किए, मैं जानता हूं जितना प्रसन्न और खुश मैं नहीं हुआ, उससे ज्यादा प्रसन्नता आपको महसूस हुई, क्योंकि हर एक जाति का आदमी, सिर्फ संभल का नहीं, सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश का नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं, देश हर कोने में आप चले जाएंगे, हर एक वर्ग का आदमी चौधरी साहब को अपना मानता, अपने की भावना और गहरा विश्वास। चौधरी साहब कुछ कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, और चौधरी चरण सिंह की वो शख्सियत और ईमानदारी आपके प्रति थी कि उनको भले ही राजनीतिक नुकसान हो जाए,
वे समाज का और देश का हित, अपने किसान और गरीब का हित कभी नहीं होने देते। और इसलिए कितने उनके किस्से हैं, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि चुनावी सभा, ऐसी सभा सज रही है, वो आ गए और उन्होंने कहा कि हमारे दल का हमने टिकट इनको दिया है, लेकिन ये प्रत्याशी सही नहीं है, उपयुक्त नहीं है, उसके चरित्र में कमी है, इसलिए दूसरे को वोट दे दे। कोई कहता है ऐसी बात? चुनाव में हम सबके स्वार्थ इसी में टिके हैं कि हम जीत जाए, हमें संख्या मिल जाए, हमें सत्ता मिल जाए। ये उनकी ईमानदारी, उन्हीं को आदर्श मानते हुए अगर लोक दल का कोई ईमानदारी से कोई सिपाही है जो उनको आदर्श मानता है, मैं भी उस श्रृंखला में अपने आप को जोड़ता हूं। मैं अध्यक्ष भले हूं, लेकिन उनके परिवार का सदस्य हूं, आपके परिवार का सदस्य हूं, और चौधरी चरण सिंह को अपना आदर्श मानता हूं। और ये कहते हुए मैं आपको कह रहा हूं कि चौधरी चरण सिंह जी भी लार्जर इंटरेस्ट को देखते हुए बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए फैसले लेते, और उसी अंदाज से हमने कोशिश की है। जो हमने विपक्ष में हमने भूमिका बनाई, काम किए, हमने मुद्दे देखे, जनता के बीच क्या सरोकार है किन चीजों का, उनको पहचाना, और आज जो कुछ भी मैं हूं उस संघर्ष के कारण हूं और आपके प्रेम और सहयोग के कारण। लेकिन आज मेरी जिम्मेदारी बनती है किसानों को फायदा कैसे मिलेगा। ये जो लोग कह रहे हैं विपक्ष में बैठे, उनके लिए कहना आसान है, इनके पास कोई नीति नहीं है। गरीब को फायदा कैसे मिलेगा? नौजवान जो हमारे रोजगार चाहते हैं उनके लिए क्या योजना आप देंगे? आप उनको भत्ता दे रहे हैं, वो ठीक है, उससे एक सामाजिक सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं, उससे आगे कुछ नहीं है। वो तो जैसे चोट लग गई उस पर आपने मलहम लगा दिया, उस पर पट्टी लगा दी। पूरे मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहे। चौधरी चरण सिंह की नीति आपको याद दिलाता हूं, कुटीर उद्योग की वकालत करते थे। छोटे उद्योग स्थापित हों, छोटे काम, छोटे कारखाने, जो किसान जो कम खेती, जिनकी जमीन छोटी है लेकिन वो अपनी जमीन के मालिक हैं, उनको मालिकाना हक दिलाने के लिए जो चौधरी चरण सिंह जवाहरलाल नेहरू से भिड़ सकते थे आपके लिए, उनकी नीति तो समझिए आप लोग। आज भी हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार हो या भारत की सरकार हो, उनके अंदर एक सोच विकसित होती मैंने देखी है। ठीक है, बड़े उद्योग भी बढ़ रहे हैं, बड़े व्यापारी हैं, उनका भी जो है उनके पास सामर्थ्य बढ़ रहा है, लेकिन उनकी प्राथमिकता है कि जो छोटे काम है, कुटीर उद्योग है, एमएसएमई है, छोटे यूनिट्स हैं, उनके लिए हमें योजना बनानी है। और ये सर्वोच्च स्तर पे बैठे देश के प्रधानमंत्री के स्तर पे